गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है खूबसूरत शहर गुरुग्राम से। तो आप जैसे कि मुझे देख रहे होंगे कि हम अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं कहीं। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी तक तो यहाँ कहीं गई नहीं थी, बस सिर्फ एक दिन मॉल में गए थे घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद आज मैं जा रही हूँ यहाँ हरियाणा से 25 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे कहते हैं गर्म पानी का चस्का भी कहते हैं वहाँ पे। और वो अरावली पर्वत की तलहटी में बसा हुआ मंदिर है। बहुत सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। वहाँ पे ना गर्म पानी निकलते हैं। गर्म पानी निकलता क्या है, एक कुंड है वहाँ का, उसका गर्म पानी का स्रोत है। तो वहाँ पे नहाने से कहते हैं कि जितने भी चर्म रोग वगैरह हैं और जितने भी पूरी बॉडी के नसों के जो दर्द होता है ना, वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ की मान्यता है बहुत ज़्यादा, वो प्राचीन मंदिर है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार हम भी जाएं, उसको विजिट करें। तो चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। मैं जा रही हूँ और मेरी बेटी जा रही है। मैं आपको ना यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बादल हो रहे हैं, काले काले बादल उठ रहे हैं। तो हो सकता है आज बादल बरसेंगे, ये शायद पानी बरसेगा। इस समय दोपहर का 1:30 बज रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। इस समय हम पहुंचे हैं सुभाष चौक में। और सुभाष चौक से ना आपको गाड़ियां मिल जाएगी सीधा सोहना के लिए। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और आप राजीव चौक से भी आपको गाड़ियां मिल जाएगी, बसेस मिल जाएगी, उससे भी जा सकते हैं आप। और साथ में जो है आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, जैसे बाइक से या अपनी गाड़ी से भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही थी ना, बेटी मेरी सो गई है। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे तो हमें ना अरावली पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लग गई थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, आँखों को ना इतना सुकून मिल रहा था कि बहुत ही अच्छा और हरा भरा। वीडियो में आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमने सामने से देखा तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। और इस समय ना मौसम भी बहुत बढ़िया साथ दे रहा था हमारा, क्योंकि चारों तरफ से काले बादल छा गए थे और ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। अगर आप राजीव चौक से जाते हैं ना इस मंदिर में, तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ से हम आए थे वहाँ से हमें 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और ये देखिए चलते चलते ना बारिश भी होने लगी। और इतनी बारिश होने लग गई थी बहुत तेज कि सड़कों में पानी भरने लग गया था। जब भी आप इस सोहना के शिव मंदिर में आए ना, तो आपको पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको पास में ही पुलिस चौकी या पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, वहीं पे आप पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप बस से आएँ तो आपको बस स्टॉप में ही छोड़ देंगे। बस स्टॉप से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से बस आप पैदल अंदर यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चलने में असमर्थ हैं तो आप टुकटुक से भी आप मंदिर के मुख्य द्वार तक जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ और छोटे बच्चे के आपके साथ हैं तो आप जो है टुकटुक से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अंदर तक आ सकते हैं तो बस यही चौराहे तक ये गाड़ी आएगी। इसके बाद आपको पैदल या फिर टुकटुक से सफ़र करना पड़ेगा। बहुत तेज़ पानी बरस रहा था तो हम लोग ने टुकटुक कर लिया था और टुकटुक से हम लोग जा रहे थे। तो उसमें भी पानी बरस रहा था, साइड से हमारे कपड़े भी भीग रहे थे और हमारे शूज़ वगैरह भी भीग गए थे, क्योंकि टुकटुक में पानी अंदर आ रहा था। और ये पूरी रोड में ना पानी पानी हो गया था गलियों में। टुकटुक वाले भैया बता रहे थे कि इसके मंदिर के पीछे जो अरावली पर्वत है ना, उसकी पहाड़ियों का पूरा पानी इन्हीं गलियों में आ जाता है। और कभी कभी तो जब पानी ज़्यादा बरसता है तो
कमर तक पानी हो जाता है। लेकिन ये देखिए कितना पानी बरसा है और बिल्कुल 10 मिनट के पानी से ही ये पूरी गली जो है लबालब भर गई थी। और मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं हम लोग अचानक से गिर ना जाएं। लेकिन टुक टुक वाले भैया ने हमें पहुंचा दिया मंदिर के मुख्य द्वार तक। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य द्वार में पहुंचे तो देखा मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है और उसके सबसे ऊपर एक झंडा भी लहरा रहा था मंदिर का, और उसमें काफ़ी कलाकृतियाँ बनी हुई थी। मंदिर के ठीक सामने मुख्य मंदिर है और जैसे हम लोग मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ में राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा है और दाएं हाथ में राधा कृष्ण की प्रतिमा है और ये बाहर की तरफ का नज़ारा है। इसके बाद हम अंदर की ओर चलते हैं। तो जैसे हम अंदर की ओर जा रहे थे तो वहाँ दान पात्र रखा हुआ था और बाएं हाथ में ये बरामदा बना हुआ था जहाँ ठहरने की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था थी। मुख्य द्वार से जब अंदर की ओर आते हैं तो दाएं हाथ की तरफ बैठने की व्यवस्था है और ठीक सामने प्राइवेट बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं और इसके सामने ये पूरा मंदिर का दृश्य है और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मुख्य मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कुंड बनाए गए हैं जो कि आप इसमें स्नान कर सकते हैं। मुख्य द्वार से जब दाएं हाथ की ओर नीचे उतरते हैं तो सामने ही एक खिड़की है जहाँ पर आप अपने नहाने के लिए पर्ची ले सकते हैं। प्राइवेट बाथरूम की पर्ची जो है 50 रुपए की मिलती है, साधारण बाथरूम की पर्ची आपको 5 रुपए की मिल जाएगी। तो ये देखिए ये है पर्ची बनाने का काउंटर और काउंटर के बगल में ही चेयर वगैरह लगे हैं बरामदे में। जब कभी भीड़ होती है तो वहाँ पर आप अपने नहाने की बारी का इंतज़ार कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के। और ये देखिए इस तरह से ये बाथरूम है, ये साधारण बाथरूम है। ये 2 बाथरूम बनाए गए हैं, यहाँ पर पुरुष नहाते हैं और इसके बगल में भी ये साधारण बाथरूम है। इसके ठीक सामने ये प्राइवेट बाथरूम बने हुए हैं। तो बाथरूम में जाने के लिए इस तरह से पर्ची आपको मिलेगी। तो मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह के कुंड बने हुए हैं जो प्राइवेट बाथरूम में हैं। एक ये बाथरूम है, यहाँ पर जाके आप बाल्टी से नहा सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक माता जी हैं तो ये यहाँ पे पर्ची काटती हैं। तो दूसरी आपको मैं दिखाती हूँ, सामने 2 कुंड और बने हुए हैं अंदर और एक कुंड ये है। तो इसके अंदर जाके आप बाल्टी से पानी निकाल के आप नहा सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और आप इसको तुरंत ही नहीं नहा सकते, थोड़ा ठंडा करके इसे नहा सकते हैं। सोहना का यह शिव मंदिर 800 साल पुराना है और इसकी मान्यता है कि 800 साल पहले एक बंजारा राजस्थान से अपनी भेड़ बकरियां चुराने आया था और उसकी भेड़ बकरियों को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो उसने पानी तलाशना शुरू करा और सामने ही अरावली पर्वत की तलहटी में उसे एक कुंड दिखाई दिया पानी का। तो वहाँ पर जाके उसने अपनी भेड़ बकरियों की प्यास बुझाई और जब इतनी सारी भेड़ बकरियों ने, जानवरों ने पानी पी लिया, उसके बावजूद भी वहाँ का पानी ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर उसने वहाँ पे थोड़ा सा खोद के देखा। जब उसने वहाँ खोदा तो पानी का फवारा छूटने लगा और तुरंत वह बंजारा समझ गया कि कोई यह साधारण कुंड नहीं है। और उस समय वहाँ पर एक साकमजती नाम के संत वहाँ पर तपस्या करते थे। तब वह बंजारा साकमजती नाम के संत से कहने लगा, महाराज अब मैं यहाँ से अपने गांव वापस जा रहा हूँ और जब मेरा व्यापार में मुझे लाभ होगा तो मैं वापस आकर यहाँ पर एक भव्य शिव मंदिर बनाऊंगा। तो उस समय उसके बाद जब वो अपने गांव गया और वहाँ पे उसने अपना व्यापार किया तो उसको अपने व्यापार में काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस इस जगह पे आया और उसने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करा और यह शिव मंदिर साकमजती नामक संत के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य कुंड जो है पहले खुला था और अब जाकर ये इसके ऊपर ये गुम्बद की स्थापना की गई। और पहले तो इसी कुंड से स्नान किया करते थे, लेकिन अब इस कुंड को बंद कर दिया गया है और बाहर की तरफ से 2 कुंड खुले में बनाए गए हैं और प्राइवेट बाथरूम बनाए गए हैं 5 से 6। तो आप वहां पर पर्ची लेकर भी अपने नहाने की व्यवस्था कर सकते हैं प्राइवेट रूम में और साधारण नहाने के लिए आप 5 रुपए की पर्ची ले सकते हैं। तो इस गर्म पानी की खास बात यह है कि
यह गंधक युक्त पानी है। इसमें नहाने से जितने भी चर्म रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और शरीर के जितने भी दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं। और गंधक युक्त पानी होने के कारण ही यह कभी पानी गंदा नहीं होता है। और निरंतर उसका मुख्य स्रोत गुंबद के नीचे वाला मुख्य कुंड है। और यहाँ पर हजारों लोग दूर दराज के क्षेत्रों से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से यहाँ पर लोग आते हैं और देश विदेश में भी इसकी काफ़ी महिमा है। लोग यहाँ पर आके और स्नान करके जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर 3 दिन लगातार स्नान करने से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि हरियाणा के स्कूल में छोटी क्लासों में पाठ्यक्रम में इसकी कहानी का उल्लेख है। तो इसकी चर्चा काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों तक है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं मालूम है। इसकी पानी की खास वजह यही है कि यह गंधक युक्त पानी है और ये हमेशा गर्म रहता है। और जितने भी चर्म रोग की दवाइयाँ वगैरह है उसमें गंधक का प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फर का। तो इसीलिए इसकी यह मान्यता है कि यहाँ पर नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और शरीर के सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस मंदिर में जाएं और इस मंदिर को देखें और इसके बारे में जानें। तो यहाँ पर आने पर हमने मुख्य द्वार के बाएं तरफ हमें माताजी मिली। उन्होंने हमें वहाँ से प्रसाद लिया हम लोगों ने, और उन्होंने हमें पूरी विधि विधान बताई कि किस तरह से पूजा करनी है, कहाँ पर करनी है, क्या करनी है, वो सारा विधि विधान हमें बताया। और उसके बाद हम ऊपर मंदिर में आ गए। यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है, बेलपत्र फूल आदि चढ़ाए जाते हैं, धूप दीप जलाई जाती है। और सामने शनिदेव महाराज जी का भी मंदिर है, वहाँ पर तेल का दिया जलाया जाता है और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। और उसके बाएं हाथ में मुख्य मंदिर है बालाजी का, जहाँ पर पंडित जी विराजमान थे। तो पंडित जी को हमने प्रसाद दिया और उन्होंने हमें तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद फिर हमने वहाँ के बारे में पंडित जी से थोड़ी जानकारी ली। भगवान में ठंडा पानी, वो भी पहाड़ से निकल रहा है, ये भी पहाड़ से निकल रहा है, वो भी खराब नहीं होता, ये भी खराब नहीं। उसमें मन के मेल दूर होते हैं, उसमें शरीर के मेल दूर होते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना, कम 500 वर्ष। मतलब स्थापना कैसे हुई? स्थापना ये हुई बंजारे ने करे, बंजारे अक्रमण बंजारे। हमने मानता करी कि हमारे व्यापार में लाभ होगा तो हमने घूमने का निर्माण करा। लोग मन्नत मानते रहेगा कि जाना हो तो लाभ हो जाए, तो छोड़ा होगा थोड़ा हो जाए, सफेद काग हो, काले हो, सब दूर हो जाए। हाँ, या मिले और जितना जो आता है तो निर्मल काया हो जाए। एक बार नहा इस लगे 2 मात्रा हो गए, बाल जब शाखन देते, एक पगे के ठंडा हुआ झड़ जाए। पंडित जी से जानकारी लेने के बाद हमें पंडित जी ने थोड़ा आगे और मंदिर दिखाया। दोपहर होने की वजह से मंदिर के शटर बंद हो गए थे। और ये देखिए, यह है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो कि इस समय बंद था। इसके बाद बगल वाले शटर के अंदर से हमें पंडित जी अंदर ले गए और वो दूसरे वाले पंडित जी ने हमें अंदर जानकारी दी। सामने से लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखाई दे रहा था और उसके बगल में इधर शिवलिंग की प्रतिमा वगैरह सब बनाई गई थी। और यहाँ पर ये बहुत ही पुराना माता का मंदिर है। कहने लगे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है ये, और इसके नीचे शिवलिंग है। उसके बाद हम आ गए थे देख के, और दाएं हाथ में ये जो जाल लगा, इसके अंदर भी माता की बहुत पुरानी प्रतिमा लगी हुई थी। तो उसके देखने के बाद हम लोग वापस बाहर की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। कहते हैं कि उसकी परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम नीचे जो मुख्य कुंड है, जहाँ से गर्म पानी का गंधक युक्त स्रोत है, वहाँ पर आ गए थे हम लोग। तो मेन जो मुख्य
कुंड है वो यही है। यहाँ पर देखिए बरामदा वगैरह बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था है। तो जो मुख्य कुंड है यही है और इसी कुंड में गंधक युक्त पानी का मुख्य स्रोत है। और देखिए कितना भाप निकल रहा है यहाँ से, अब बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है और हम यहाँ बाहर खड़े हैं ना तो भी भाप निकल रहा, आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। और इस समय ना ज़्यादा अंधेरा है, बारिश की वजह से ना कुछ ज़्यादा अंधेरा हो गया, इस वजह से ज़्यादा वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये कुंड बना है, पहले इस तरह से ऊपर गुंबद नहीं बनाए गए थे और ये खुला हुआ कुंड हुआ करता था। कुछ साल पहले ही गुंबद का निर्माण किया गया। ये साकम्भजती कुंड है, इसके बाहर से ना ये एक कुंड बना हुआ नहाने के लिए और एक कुंड वो वाला बना हुआ है। और जब ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ से मतलब सप्लाई हो जाता है पानी और ज़्यादा पानी भरता है तो लोग बाहर भी नहाते हैं। और महिलाओं के लिए नहाने के लिए यहाँ से होके हमें उधर से इस साइड जाना पड़ेगा, फिर वहाँ बाथरूम बने हुए हैं 2, लेकिन पानी यहीं से सप्लाई होता है। और ये पानी तो इतना गर्म है कि यहाँ से आप नहा भी नहीं सकते इस पानी से। तो कहते हैं कि सावन के महीने में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग इस गंधक युक्त कुंड के गर्म पानी से स्नान करने के लिए और शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर भी हैं और काफ़ी लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी हो जाती है, तो लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और इसी गुंबद के सामने ही बना है शिव की प्रतिमा। तो शिव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आपको सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा गुंबद के पास। मान्यता यह भी है कि इस कुंड में गंधक युक्त गर्म पानी से लगातार 3 दिन तक नहाने से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं और रहने की आपको व्यवस्था चाहिए तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी हो जाती है। अगर आपको एयर कंडीशन वाला रूम चाहिए तो वो 700 रुपये का मिल जाएगा, जिस डबल बेड, एसी और उसके अलावा टीवी और अटैच बाथरूम की व्यवस्था हो जाएगी। और साधारण रूम आपको चाहिए तो वो 350 रुपये का मिलेगा, उसमें आपको डबल बेड, कूलर और अटैच बाथरूम की व्यवस्था मिलेगी। अगर आप सस्ते में सामान्य रूम में रहना चाहते हैं तो उसमें आपको एक रूम मिलेगा जिसमें कि 2 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं और उसमें आपको बेड की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपको नीचे ज़मीन में ही बिस्तर की व्यवस्था मिल जाएगी और एक ही बाथरूम मिलेगा जिसमें कि सभी लोग उस बाथरूम का यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये 100 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा। यह प्राचीन शिव मंदिर साकम्भजती नामक संत के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत ही पुराना प्राचीन शिव मंदिर है और यह सोहना में अरावली पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में अभी नहीं मालूम है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखें और मेरे वीडियो को काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इस मंदिर के बारे में जानें और यहाँ पर आएं और दर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हमने मंदिर के अच्छे तरह से दर्शन कर लिए और जितना हो सकता है इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश करी। और इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। इस समय ये देखिए गलियों में जो बारिश का पानी भरा हुआ था ना, वो पूरा पानी निकल चुका था और क्योंकि बारिश बंद हो गई थी तो पानी भी बहुत जल्दी से निकल गया था। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे चौराहे तक जहाँ पे हमारी गाड़ी आनी थी। और जिस वक्त हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था। तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और बहुत अच्छा पानी ना, बहुत गर्म था वहाँ का। और इतना गर्म पानी था ना, समझ लीजिए वो मेन कुंड से पानी सप्लाई हो रहा था, दूसरे कुंड में अलग बाथरूम वगैरह में, लेकिन फिर भी बहुत गर्म था। जब भी आप मंदिर के लिए सोहना आओ ना, आप इस वाली रोड से आइएगा और ये चौक पड़ेगा आपको, ये देखिए ये चौक पड़ेगा
और फिर इस रोड से आने के बाद सीधा ये वाली रोड आप पकड़ लीजिएगा, यहीं तक गाड़ी आती है, इसके आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा सीधा इधर। तो हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आ चुके थे चौराहे में और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारी गाड़ी भी आ गई थी, हम गाड़ी में बैठे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे फिर से बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी और पूरी सड़कों में पानी भरने लग गया था। और ये देखिए यहाँ का मेन मार्केट है सोहना का, और यहाँ पर आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी, कपड़े से लेकर राशन पानी, हर चीज़ जो एक घर की ज़रूरत का सामान होता है सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये सोहना का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इसकी गलियाँ बहुत संकरी है और इन संकरी गलियों में देखिए कितना पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और बारिश के दिनों में इस मंदिर में आने में थोड़ी सी दिक्कत यही होती है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम आ गए थे, मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी दुकान की ओपनिंग थी तो उन्होंने बुलाया था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे। बेटी की फ्रेंड तो मिली नहीं, लेकिन वहाँ के ओनर मिल गए थे और उन्होंने भी अपनी दुकान का इंट्रोडक्शन दिया। गाइस, माइसेल्फ उत्कृष्ट मदन, द ओनर ऑफ वस्त्र अपेक्ष। ये मेरे फादर हैं जो आए हुए हैं मुझे अभी हेल्प करने, क्योंकि आज मेरी इनॉग्रेशन थी स्टोर की। एंड वी आर इनटू bespoke टेलरिंग। bespoke टेलरिंग में आपका जेंट्स लेडीज़ जितनी सूटिंग शर्टिंग बिजनेस फॉर्मल्स कुर्ताज, लेडीज़ की शर्ट्स कुर्तीज़, इन सब का हम प्रिपरेशन करते हैं। आप आइए, फैब्रिक लीजिए हमसे, कस्टमाइज टेलरिंग का आपको जो साइज़ चाहिए वो करवाइए एंड खुश रहिए। ओके, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओपनिंग सेरेमनी तो सुबह 10-11 बजे हो चुकी थी, लेकिन हम लोग मंदिर चले गए थे, इस वजह से हम लेट हो गए थे। हम लोग शाम को पहुंचे थे और आज फर्स्ट डे ओपनिंग थी तो हम लोगों ने यहाँ से जेंट्स कपड़े खरीदे और काफ़ी देर तक बैठ के हमने ऑनर से बातचीत करी और इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हम लोग आ गए हैं उनकी शॉप से। देखिए उनकी शॉप ये पीछे है, तो ये देखिए ये है ऊपर, और अब हम जा रहे हैं सामने, कुछ यहाँ पे खा लेते हैं। बेटी कह रही चलो कुछ खा लेते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पूरी सड़क में ना आज पानी पानी हो रहा है, ये देखिए पूरी रोड में पानी भरा हुआ है। तो बेटी तो चली गई आगे और मैं भी चलती हूँ आगे, दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं खाने के लिए। हम यहाँ जा रहे हैं, ये देखिए तो ये देखिए ये नमकीन भुर्जी है बारीक वाली, और ये छोले हैं, ये टिक्की है। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं। हमने टिक्की वगैरह खाई और हमें अंधेरा होने लग गया था। फिर हम लोग गाड़ी से बैठ के वापस आने लग रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हम लोग बुरी तरह से जाम में फंस गए और ट्रैफिक में रेंगते रेंगते किसी तरह से हम लोग आखिरकार घर पहुंच ही गए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं घर और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी हम जहाँ शॉप से निकले थे ना, जिस शॉप में हम लोग गए थे वहाँ ओपनिंग थी, तो वहाँ से हम लोग आए। तो वहाँ से आने पर ना सिर्फ लगती है 15 मिनट का रास्ता, लेकिन आज हमें ना बारिश की वजह से इतना ट्रैफिक जाम हुआ कि हम पूरे 1 घंटे में पहुँचे यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग घर पहुँच गए हैं और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे लगता है आज बारिश रुकेगी नहीं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ किसी और नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।